बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज 30 अक्टूबर 2025 के गोल्ड अपनी प्राइस के वाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या है और क्या आपने गोल्ड को अभी भी हार्ड डिप से बाई की तरफ देखना है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेस में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियो है। उसके साथ साथ हमारी ये फोरकास्ट प्योरली क्या होती है, एजुकेशन मकसद के हवाले से होती है। इसको आपने फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। फॉरेक्स एक डेंजरस काम है, बगैर सीखे बगैर समझे इस फील्ड में आती हैं तो टोटल अमाउंट का लॉस कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे ग्रुप की रिपोर्ट, कल एफओएमसी में भी हमारे ग्रुप ने जो प्रीमियर ग्रुप की लीड थी उसने भरपूर मार्केट का फायदा उठाया। यहाँ पे देखिएगा कि M30 के फाइन जोन्स पहले दिए थे, M30 के फाइन जोन से और M30 के जोन से, M15 के जोन से 150 पिप्स, फिर M15 के जोन से 150 पिप्स और 250 पिप्स। यानी कल भी एफएमसी पे हमने बाय में बार बार भरपूर मजा लिया। आज भी सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी यहाँ पे देखिएगा कि अगर सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग अल्लाह ताला के बरकत नाम से सुबह सुबह ही हमारे ग्रुप प्रीमियर ग्रुप में लीड शुरू हो जाती है। आप अभी सो रहे होंगे या सो के भी उठेंगे तो मार्केट की लीड को देखेंगे कि मार्केट ने क्या करना है। और यहाँ पे देखिएगा कि ये M3 का बाय का जोन दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नाम से शुरू, अल्लाह ताला के बरकत नाम से शुरू किया, बाय का जोन दिया और इस जोन से हमें ऑलमोस्ट 5 से 6 मरतबा बेनिफिट मिला। M1 का जोन दिया, M1 के जोन से TP1 हिट और उसके बाद यहाँ पे इस ग्रुप में ना सिर्फ ट्रेड दी जाती है बल्कि ट्रेड विद रीजंस दी जाती है। यानी जो भी ट्रेड दी जाती है ना उसकी रीजंस बयान की जाती है। यानी आप कोई ऐसे ग्रुप में शामिल या प्रीमियर ग्रुप में शामिल नहीं है जहाँ पे आंखें बंद करके बनी बनाई रेडीमेड लीड आएगी, उन बेचारों को खुद भी नहीं पता। किसी ऐसे ग्रुप का ऐसा बने जहाँ पे आपको ट्रेड विद रीजन दी जाए, आगे जब भी आप ट्रेड करें तो ट्रेड करते हुए आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो। तो अगर आप इस तरह की ट्रेड लेना चाहते हैं, ट्रेड विद रीजंस लेना चाहते हैं जहाँ पे बार बार एक जोन्स की रिस्पेक्ट होती है और मार्केट इस जोन से रिस्पेक्ट करके बार बार ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो वहां से आप अपने प्रॉफिट को एंजॉय कर सकते हैं। अभी भी देखिएगा कि यहाँ पे जो जोन दिया था, ये जोन मार्केट 27 एग्जैक्टली क्लिक करके, अगर यहाँ पे ये देखेंगे ये जोन को क्लिक करके तो ये ऊपर की तरफ बढ़ी है और ऑलमोस्ट यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 100 पिप्स अभी ये बॉटम जोन से हो चुके हैं। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ कि आज की वीडियो क्या कहती है। अगर आपने इस प्रीमियर ग्रुप में शामिल होना है तो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मेरी टीम के साथ रब्ता करें। कैसे इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं और कैसे इस ग्रुप में शामिल होकर अपनी ट्रेडिंग जर्नी को 4 चांद लगा सकते हैं। और अगर आप नए हैं, मार्केट की समझ नहीं है, तो पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर यहाँ पे वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर्स मौजूद हैं, इनकी लिस्ट मौजूद है जो ओरिजिनल ब्रोकर की वेबसाइट से ली है हमने। और यहाँ पे जाके पहले आप डेमो अकाउंट क्रिएट करें। डेमो अकाउंट क्रिएट करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, ये ब्रोकर्स की लिस्ट है और यहाँ पे ये लिंक्स है, इनके लिंक्स को क्लिक करके अकाउंट क्रिएट करें और डेमो अकाउंट क्रिएट करें और सबसे पहले डेमो में प्रैक्टिस करें। तो आपको जज करें कि क्या आप इस मार्केट से कुछ ना कुछ बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। बगैर प्रैक्टिस किए, बगैर जांचे, बगैर सीखे खुदा इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट न करें। बढ़ते हैं आज के चार्ट की तरफ कि आज का चार्ट हमें क्या कह रहा है। एक्सएलएक्स के टर्मिनल पे आ चुके हैं और H1 के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे H1 के टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर हो चुका है। यहाँ पे देखिएगा प्राइस का ये थी बीम्स और यहाँ से प्राइस हाई की तरफ गई थी और ये मार्केट ने ये अभी तक ब्रेक नहीं किया। यहाँ से मार्केट आई है, टेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ बढ़ रही है और यहाँ पे हो सकता है आपको घुमाती रहे। मेरी नज़र में जब तक प्राइस इससे नीचे क्लोज नहीं करती ना हम सेलर नहीं है। इससे नीचे चुके इंटरनल और ये एक्सटर्नल, यहाँ पे देखिएगा कि ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बेस पे यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ से सेल आई थी। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बेस पे सेल आई थी और सेल आके यहाँ तक सेल की थी। यानी यहाँ से अगर प्राइस को ये वन वेव भी कंसिडर करें तो इसको वन वेव से, अब प्राइस को यहाँ से अगर नीचे जाना है, सेल होना, तो इसको नीचे सॉलिड बॉडी के साथ क्लोज होना जरूरी है। अगर ये सॉलिड बॉडी के साथ क्लोज नहीं होती तो ये आपको घुमाती रहेगी। आज मार्केट में मोमेंटम में फिल वक्त करंटली डे टाइम में वीडियो बनती है और डे टाइम की जो वीडियो है इसमें मार्केट की जो करंट सिचुएशन है वो अपडेट कर दी जाती है। अब लम्हा बलम्हा जो मार्केट में चेंजेस आती हैं, तब्दीली आती है, उसके लिए फिर आपको प्रीमियर ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे लम्हा बलम्हा आपको अपडेट किया जाता है। इस नंबर पे आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं कि कैसे प्रीमियर ग्रुप में शामिल होना है। जोन्स मैंने पहले मार्क करके आपके लिए रखे हुए हैं क्योंकि आपके पास टाइम कीमती होता है और आप मोस्टली ये होता है कि फास्ट फॉरवर्ड करके देखने के आदी होते हैं। जो सपोर्ट का जोन है मेरी नज़र में सबसे अहम जो सेल के वाले से जोन होगा वो यहाँ से नीचे जाएगी तो हम प्रॉपर सेल की तरफ देखेंगे। हमारे जो टर्निंग पॉइंट है यहाँ पे चूंकि 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर हो चुका है
क्रॉसओवर होने के बाद मेरी नज़र में ये जो कैंडल का ये जो वॉल्यूम है, ये जो कैंडल मुन्नी कैंडल, जिसको इसने 1 कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूला बनाया और बनाने के बाद नीचे यहाँ से क्लोजिंग की। अब ये और ये एक जोन की शक्ल लगा सकते हैं आप इस तरह। अगर प्राइस सॉलिड बॉडी के साथ, अगर प्राइस सॉलिड बॉडी के साथ इस 26 पीरियड की लाइन से ऊपर क्लोज करेगी तो हमारा ये टारगेट फिर जो ये वाला होगा 4013 और उसके बाद 4030, यानी यहाँ पे ये जो कल वाली बॉडी है इसके साथ ये जो यहाँ से मार्केट नीचे सेल की तरफ गई थी। गोल्ड में चूंकि हम बायर्स हैं, बायर्स होने की वजह ये होती है कि सेल में मार्केट माइट भी आपको थोड़ा सा डिसीव करे। बाय में अगर आपने अपने जोन से ट्रेड ले भी लिया और फिर भी मार्केट थोड़ा सा नीचे जाकर दोबारा बाय में अटेम्प्ट कर लेती है। मार्केट में भी फिल वक्त सेल का प्रेशर है, क्यों? यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर है और यहाँ पे सेल के प्रेशर होने की वजह से पहला टारगेट हमारे पास 2912 और उसके बाद नीचे आती है तो फिर 3686। हाँ, अगर इसको क्लोज करके इससे नीचे सॉलिड बॉडी के साथ 2 कैंडल्स क्लोज करके फिर मजीद हम सेल का प्रेशर मजीद देखेंगे और फिर हमारे पास टारगेट होगा 3840 और उसके बाद 3819। टारगेट बड़े हैं, एहतियात और केयर करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरत है। मैं वैसे हर डिप से बाय की तरफ, क्योंकि सुबह भी अर्ली इन द मॉर्निंग जो हमने बाय की लीड्स दी थी मार्केट में बाय की तरफ थी और उसके बाद 26 का लेवल जो मैंने अपने ग्रुप में शेयर किया हुआ है उस जोन से भी जिसने बाय किया यहाँ से यहाँ तक अब ये देखिएगा कि 120 पिप्स मिल चुके हैं। ये जोन बात है 26 का जोन। अब ये देखिए कि यहाँ पे जोन्स बड़े दिखाने पड़ते हैं, चूंकि डेली की वीडियो थी और डेली की वीडियो के मुताबिक हमें देखना पड़ता है। हम आजकल M5, M3 और M1 के जोन से ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि M1 के एक एक कैंडल जो है ऑलमोस्ट 1 मिनट की कैंडल बाज का 100 पिप्स की बन जाती है, तो उसके लिए हमें फिर M3 और M5 देखना पड़ता है। मगर इंटरडे के वाले से हम H1 को कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो बाय की वजह थी, यहाँ पे ये देखिएगा कि ये प्रॉपर एक ये देखिए ये प्रॉपर लाइन। अब चूंकि मैंने बॉटम का जोन दिया हुआ और बाद दोस्त बॉटम को वेट कर रहे होंगे, मगर मार्केट चूंकि यहाँ से ही क्लिक करके देखें ऊपर की तरफ, तो ये समझने की बात है, सोचने की बात है, एहतियात करने की बात है। छोटी लॉट के साथ ट्रेड करेंगे तो हमेशा बेनिफिट में रहेंगे। मैं जब तक, ये मेरी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि जब तक इस सॉलिड बॉडी के नीचे मार्केट क्लोज नहीं करती ना इस सीरीज से नीचे, मैं हार्ड डिप से बाय उठाने की कोशिश करूँ। क्यों? इंटरनल वेव्स की अगर बुनियाद पे देखा जाए तो मेरे पास, अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो ये देखिएगा और ये वेव्स बनती और यहाँ से ये रिट्रेसमेंट है ये वाली इंटरनल की, और एक्सटर्नल की रिट्रेसमेंट का एरिया ये वाला है। यानी पहले वो इंटरनल को ब्रेक करके नीचे क्लोज करे, फिर उसके बाद एक्सटर्नल को ब्रेक करके क्लोज करे, तो फिर रिटेस्ट पे मैं सेलर बनूंगा। क्योंकि सब टाइम ये होता है कि यहाँ से टेस्ट करने के नीचे आने के बाद मार्केट वापस जाती है। अब दोस्त कहते हैं ये नीचे से ब्रेक कर दिया था तो हम तो सेल की तरफ चले गए, फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट का वेट करना होता है। ये रिट्रेसमेंट से वापस आए, रिट्रेसमेंट से वापस आए, रिट्रेसमेंट से वापस आए, ये वेट करना होता है। अभी अगर मार्केट इससे ऊपर क्लोज करती है, ये 26 पीरियड्स की लाइन से ऊपर जाती है, ये वाली इससे ऊपर बॉडी के साथ क्लोज करेगी तो मजीद हम बॉडी के साथ क्लोज करने के बाद हम बाय की तरफ देखेंगे और हमारे पास जो टारगेट होगा वो टारगेट यही होगा जो मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किया। कोशिश करें हमेशा छोटी लॉट के साथ ट्रेड करें। मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और इतनी वॉलेटिलिटी होने के बाद अगर आप बड़ी लॉट के साथ, अगर आप लालच के साथ ट्रेड करते हैं तो आप अपने टोटल अमाउंट का लॉस कर सकते हैं। फिल वक्त करंटली सिचुएशन में जो भी इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ, भी सेल का प्रेशर नज़र आ रहा है, मगर हमने बाय से मार्केट को एंजॉय कर लिया है। दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। आप मार्केट के किस रुख से समझ रहे हैं? आपकी नज़र में क्या मार्केट बाय की तरफ रवाना हो जाएगी? और अगर बाय की तरफ रवाना होना है तो उसके बाद ये जो टर्निंग जोन है इसको अबूर करना ज़रूरी है। अगर इसको अबूर करके, आज ये भी ज़हन में रखिएगा, ये भी एक बात ज़हन में रखिएगा कि अगर इससे ऊपर कैंडल क्लोज कर गई, यानी ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल जोन की एक यकजा हुआ पड़ा है, जहाँ पे लिक्विडिटी का कंसेप्ट है, जहाँ पे एसएल का कंसेप्ट और उसके साथ सॉलिड बॉडी के साथ ऊपर क्लोज कर गई, तो फिर मार्केट पकड़ी नहीं जाएगी। फिर मार्केट में ये 4056, 4048 और उसके बाद 4176 और माइट भी फिर 4500 का लेवल टच करा। दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। जाने से पहले की बात, अल्लाह पाक हमें आसानियाँ बांटने की और खुशियाँ बढ़ाने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।